पुनर्वसु नक्षत्र पर अतिचारी गति से गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति जब आपके भाग्य स्थान 9th हाउस में गोचर करेंगे तो आने वाले 10 महीने में आपकी आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था में कई बड़े बदलाव लेकर के आएंगे, जो आने वाले समय में आपके लिए ये निर्मित करेंगे। इतना ही नहीं, फाइनेंशियल, धन संबंधी परेशानी को दूर करेंगे, इच्छाओं की पूर्ति से लेकर के आपके कार्य जो अधूरे रह गए थे उनको पूरा करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करके। राधे राधे, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। 13 अगस्त 2025 को देवगुरु बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश के साथ ही आपके जीवन में 12 साल बाद आपके व्यक्तित्व और आर्थिक स्थिति से लेकर के मानसिक टेंशन को ये दूर करेंगे। कर्म क्षेत्र, भाग्य का साथ कई बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। इच्छाएं मतलब आपकी अचानक से पूरी होंगी। देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह है और ऊपर से सोने पे सुहागा। इनका पुनर्वसु नक्षत्र अपने स्वयं के नक्षत्र में 12 साल बाद प्रवेश। ये गोचर 23 साल बाद पुनर्वसु नक्षत्र में शुक्र और गुरु की युति के साथ हो रहा है। पुनर्वसु नक्षत्र की विशेषता देखिए, इसके नाम और सिंबल में छुपी हुई है, यानी नवीनीकरण, वापसी, पुनः स्थापना। इसका सिंबल धनुष और तरकश बाणों का समूह। इसकी जो अधिष्ठात्री देवी है वो देवताओं की माता अदिति हैं। ये आपसे यही कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बेहतर नहीं कर पाए तो आप उन्हें फिर से उन्हें पूरा करें, उनको सुधार लें। अभी गुरु आद्रा नक्षत्र में थे 13 अगस्त तक। नक्षत्र का देखिए बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। 2 महीने से ये इस नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, जबकि गुरु शुभ ग्रह हैं, मतलब ये आपको काफी संभालने का काम कर रहे थे। देवगुरु बृहस्पति आपके 3rd हाउस और 6th हाउस के स्वामी है, जिससे आपने मतलब अपने कार्यों में प्रयास, एफर्ट्स को सही गति दी। रास्ते में आ रही बाधाओं, चुनौतियों का भी सामना किया, लेकिन आद्रा नक्षत्र के स्वभाव विनाश, डिस्ट्रक्टिव स्वभाव, काम में रुकावट डालना, बनते बनते काम का बिगड़ जाना। आद्रा नक्षत्र के देवता देखिए रुद्र है, विनाशकारी प्रवृत्ति, इसलिए आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिला। तुला राशि के जातकों को लंबे समय से जिस समय का इंतजार था, देवगुरु बृहस्पति 10 महीने के लिए आने वाले नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो परिस्थितियां आपके लिए बदल जाएंगी। आने वाले 10 महीने आपको अपॉर्चुनिटीज प्रदान करेंगे। आपकी धन संबंधी फाइनेंशियल कंडीशन पीछे ज्यादा बिगड़ी, आपके कार्यों में जो रुकावट आई, कार्य अधूरे रह गए या बिगड़ गए, तो पुनर्वसु नक्षत्र का स्वभाव है पुनः नवीनीकरण, पुनः स्थापना, यानी फिर से उनको ठीक करना। यदि आप पूरी मेहनत कर्म के द्वारा कार्य करेंगे तो आपका तीर एकदम निशाने पर लगेगा। आप लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, जिसके बल पर आप अपनी मंजिल, अपने टारगेट को प्राप्त करेंगे, अचीव करेंगे। क्योंकि इस नक्षत्र का जो सिंबल है वो भी तो तीर, तरकश बाणों का समूह है, तो आपका तीर निशाने पर लगेगा। देखिए देवगुरु बृहस्पति इस टाइम अतिचारी अवस्था में है और इन 10 महीनों में ये 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। हालांकि देवगुरु बृहस्पति 13 महीने में एक ही बार राशि परिवर्तन करते हैं। 18 अक्टूबर को ये मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 11 नवंबर को गुरु वक्री होकर के गोचर करते हुए 5 दिसंबर को ये फिर से मिथुन राशि में वापसी करेंगे। इसके बाद 11 मार्च को गुरु मार्गी होंगे और 2026 में 2 जून को ये मतलब फिर से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए यही समझने वाली बात है, इस समय देवगुरु बृहस्पति अतिचारी है। इन्होंने आद्रा नक्षत्र में 2 महीने में ही अपने चक्र को पूरा कर लिया, लेकिन गुरु पुनर्वसु नक्षत्र को 10 महीने में पूरा कर रहे हैं वक्री मार्गी होकर के, जिससे आप इस शुभ नक्षत्र का लाभ उठा सके। गुरु बृहस्पति इस काल चक्र को पुनर्वसु नक्षत्र के चारों चरण में गोचर करते हुए आपको क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे, चलिए जानते हैं। पहला 13 अगस्त 2025 से 29 अगस्त 2025 के बीच और दूसरा 30 जनवरी 2026 से लेकर 19 अप्रैल 2026 के बीच। इस टाइम पीरियड में देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के पहले चरण में रहते हुए मिथुन राशि में गोचर करेंगे और पहले चरण के स्वामी मंगल हैं। काल चक्र के इस चरण में मंगल का प्रभाव सबसे ज्यादा रहेगा। मंगल आपकी कुंडली में 2nd हाउस और 7th हाउस के स्वामी है। मंगल और गुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव इन दोनों भावों पर पड़ेगा और देवगुरु बृहस्पति इस टाइम मिथुन राशि में आपके भाग्य स्थान 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। अब आपके 2nd हाउस 7th हाउस पर गुरु का प्रभाव पड़ने से ये दोनों भाव एक्टिवेट हो जाएंगे। गुरु बृहस्पति आपके भाग्य में
वृद्धि कर रहे हैं। अब देखिए पुनर्वसु नक्षत्र गुरु और मंगल को जोड़ रहा है, तो आपको प्रथम चरण में भाग्य का साथ निर्मित करेंगे। इच्छाओं की पूर्ति, फाइनेंशियल ग्रोथ आपको मिल सकती है। जो कार्य पीछे मतलब आपका रुक गया था, कोई समस्या बाधा आ गई थी, कोई अड़चन आ गई, तो अब पुनर्वसु नक्षत्र की पुनर्जीवित नवीनीकरण क्वालिटी, पुनः वापसी गुरु बृहस्पति के द्वारा, भाग्य का साथ, ज्ञान बुद्धि के द्वारा अचानक लाभ मतलब डेली इनकम में वृद्धि देने वाला प्रभाव आपको काल चक्र के प्रथम चरण में ये प्रदान कर रहे हैं। अब आपका प्रश्न होगा कि मंगल तुला राशि के लिए मार्केश बोले जाते हैं। मार्केश मतलब मीन्स मृत्यु तुल्य कष्ट, लेकिन ये आपके जीवन पर तब प्रभाव डालता है जब इसकी दशा महादशा प्रभावी होती है। मार्केश देखिए आजीवन प्रभावी नहीं रहेगा। यहाँ मंगल आपको धन देने का योग बना रहे हैं, क्योंकि धन भाव के स्वामी है मंगल। मंगल आपके 12th हाउस कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं 13 सितंबर तक। तो जो व्यक्ति विदेश में रहते हैं या विदेश रिलेटेड जॉब कार्य है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, तो वहां से आपको काफी बेनिफिट लाभ ये दिलवा रहे हैं, क्योंकि विदेश भाव में विराजमान है। आपके कोई ऐसे सोर्स निर्मित करेंगे जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। आध्यात्मिक दृष्टि से भी धन आगमन का योग बना रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके 1st हाउस पर पड़ रही है, और गुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में 3rd हाउस और 6th हाउस के स्वामी है। 3rd हाउस के स्वामी होने से और दृष्टि आपके 1st हाउस पे होने पर, यानी कि आप पर, क्योंकि 1st हाउस आप स्वयं होते हैं, तो आप अपने प्रयास, मेहनत, एफर्ट्स को अपने ज्ञान बुद्धि विवेक से सही दिशा डायरेक्शन में लेकर के जाएंगे। 6th हाउस आपको परेशानी बाधाओं से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, तो आप इस टाइम में अपने कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करेंगे, और इसमें आपको आपके भाग्य का साथ भी प्राप्त होगा। पूर्व में आपके कोई कार्य रुक गए थे, अड़चन आ गई थी, खराब हो गए थे, तो इस चरण में आप सुधार करेंगे। गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके 5th हाउस पर, ये प्रेम प्रसंग, लव रिलेशन, शिक्षा, शेयर मार्केट का, संतान की एजुकेशन, शिक्षा की दृष्टि से तो देखिए ये उत्तम है। लव रिलेशन में भी आपके रिश्तों में सुधार होगा, पीछे जो आपके बिगड़ गए थे, यदि आप प्रयास करेंगे तो उनमें सुधार देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट के लिए देखिए मैं कहूंगी यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए तो ये समय उत्तम है। ये समय लेकिन इंट्राडे और शॉर्ट टर्म के लिए डिसीजन सोच विचार करके लीजिएगा, क्योंकि इंट्राडे के लिए चंद्रमा की पोजीशन देखनी बहुत जरूरी होती है, और चंद्रमा की इन्वॉल्वमेंट इस चरण में बिल्कुल भी कहीं दूर दूर तक नहीं है। इसलिए इंट्राडे और शॉर्ट टर्म के लिए बहुत सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके 3rd हाउस पर, अपनी ही राशि धनु राशि पर, और 3rd हाउस मेहनत, एफर्ट, स्किल का, छोटे भाई बहन का, तो इस चरण में आपके छोटे भाई बहन को भी लाभ प्राप्त हो रहा है। आपके छोटे भाई बहन आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे इस टाइम पीरियड में, और आपके रिश्ते भी उनके साथ अच्छे रहेंगे। छोटी यात्राएं कार्य की दृष्टि से उत्तम रहेंगी। जो स्टूडेंट्स जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनको जॉब मिल सकती है, क्योंकि गुरु बृहस्पति 6th हाउस के भी स्वामी है, और 6th हाउस जॉब इंटरव्यू को दिखाता है। मंगल की देखिए इस चरण में इन्वॉल्वमेंट है, तो गाड़ी वाहन थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलाइएगा। वैसे तो देखिए सभी सावधानी से ड्राइव करते हैं, लेकिन ग्रहों की दृष्टि ग्रहों के ऐसे योग बना रही है, तो आप वाहन थोड़ा सा संभल करके चलाइएगा। मंगल भूमि के कारक तत्व भी हैं। यदि आप प्रॉपर्टी भूमि लेना चाहते हैं तो गुरु इसमें आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको कहाँ थोड़ी सी सावधानी रखनी है। गुरु मंगल का योग अहम ईगो को भी दर्शाता है, मतलब ये आपके अहम ईगो में वृद्धि करता है। क्यों? क्योंकि 9th हाउस धर्म त्रिकोण का भाव बोला जाता है। देवगुरु बृहस्पति धर्म त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस पर अपना प्रभाव डालकर। मंगल स्वामी है इस चरण के जोश, एनर्जी, उत्साह, एग्रेशन के कारक। वाणी भाव के स्वामी मंगल, जब आप किसी से कम्युनिकेट करें या संपर्क करें तो वाणी पर कंट्रोल करें, शब्दों का चयन सोच समझ कर करें, क्योंकि तीर यदि एक बार निकल जाता तो वो वापस नहीं आता। बिल्कुल इसी तरह आपके बोले हुए शब्द यदि किसी को लग गए, या आपके बोले हुए शब्द से कोई लड़ाई झगड़ा वाद विवाद उत्पन्न हो गया, तो फिर देखिए मुश्किल पड़ती है कार्य को संभालने में। तो वाणी के द्वारा आपके कार्य में कोई अड़चन ना आ जाए, तो थोड़ा सा संभल करके रहिएगा। इस चरण में जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो अपना ध्यान रख करके चलें। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। एक लाल रंग का सूती धागा लें अपनी लंबाई के बराबर, और उसको अपने बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में बांध लें। मंगल के लिए आपको देखिए क्या उपाय करना है। मीठा पान, सिंदूर, चोला चढ़ाएं हनुमान जी को, और यदि आप मेल हैं तो स्वयं चढ़ा सकते हैं, और स्त्री हैं तो मंदिर के पुजारी से कह करके आप चढ़वा सकती हैं। और देखिए यदि आप हनुमान जी के लिए प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो कृपया करके प्रसाद या तो उनके चरणों में छोड़ दें,
या आप वहां पर जो प्रसाद है वो बांटे हैं, उसको घर नहीं लाया जाता। ये था गुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र का प्रथम चरण। चलिए जानते हैं देवगुरु बृहस्पति के दूसरे चरण को। दूसरे चरण के स्वामी शुक्रदेव। देवगुरु बृहस्पति 10 महीने में अपने चरणों को पूरा करेंगे। शुक्रदेव आपकी ही राशि के स्वामी हैं, देखिए तुला राशि वालों, और इस चरण के स्वामी भी हैं, तो आपके लिए समय काफी बेहतरीन रहने वाला है। इस चरण में 3 तिथियां हैं। पहली 30 अगस्त 2025 से 18 सितंबर 2025 के बीच, दूसरी 4 जनवरी 2026 से लेकर के 29 जनवरी 2026 के बीच, और तीसरी है 20 अप्रैल 2026 से लेकर 13 मई 2026 के बीच। शुक्र इस चरण के स्वामी हैं और आपके फर्स्ट हाउस के भी स्वामी हैं और 8th हाउस के भी स्वामी हैं। दोनों घर आपके देखिए इस टाइम एक्टिवेट हो जाएंगे, और इस टाइम गुरु के साथ युति कर रहे हैं ये आपके 9th हाउस में। तो इस टाइम पीरियड में आप अपनी बुद्धि, विवेक, समझबूझ से कार्य करेंगे। जो कार्य पास्ट में आपके बिगड़ गए थे या कोई आपसे डिसीजन गलत हो गया था तो उनको ठीक करेंगे, और आपको अपने भाग्य का साथ भी प्राप्त होगा, क्योंकि 9th हाउस से गुरु की दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ रही है। आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे अपने बुद्धि ज्ञान से। 8th हाउस के एक्टिवेट होने से आपको जो भी प्राप्त होगा वो मतलब अचानक प्राप्त होगा, भाग्य का साथ प्राप्त होगा। अचानक आपके रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे। आपकी कोई ऐसी इच्छा, सपने, डिजायर्स पूरे हो सकते हैं, या जो काफी टाइम से मतलब आप चाह रहे थे। गुरु और शुक्र का प्रभाव इस चरण में आपकी ऐसी कोई इच्छा अवश्य पूरी करेगा जो आपके लिए अहम हो, जरूरी हो। ये टाइम 12 साल बाद आपको प्राप्त हुआ है। आपके 9th हाउस में 2 गुरुओं की युति, और दोनों ही गुरु अपने में देखिए बहुत ज्ञानी है। तो गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। तो गुरु आपके भाग्य भाव में, तो आपके भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं। और जब भाग्य का साथ प्राप्त होता है तो सभी कार्य अपने आप स्वतः ही बनने लगते हैं, मतलब कि उसके रास्ते अपने आप निर्मित होते चले जाते हैं। गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर, तो आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व में गजब का मतलब कि खिंचाव रहेगा। आप इस टाइम अपने कार्यों के द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे। सप्तम दृष्टि आपके 3rd हाउस पर, तो आप अपनी मेहनत, प्रयास के द्वारा आप अपने कार्य करेंगे जिसका रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। ये छोटे भाई बहनों का भी है तो उनका भी सहयोग प्राप्त होगा, उनका भी सपोर्ट आपको मिलेगा, और उनके भी भाग में वृद्धि हो रही है इस टाइम। छोटी यात्राओं से इस चरण में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके देखिए 5th हाउस पर, शुक्र और गुरु के कॉम्बिनेशन से आपकी संतान इस टाइम तरक्की करेगी। उनकी ग्रोथ के लिए काफी अच्छा टाइम है। आप स्टूडेंट्स हैं तो एजुकेशन में आपको बेनिफिट, लाभ की प्राप्ति होगी। जॉब सर्च कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। यदि स्टूडेंट हाई एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहता है तो ये पॉसिबल है, क्योंकि गुरु बृहस्पति विदेश भाव में विराजमान है। 9th हाउस से हाई एजुकेशन भी देखी जाती है। शुक्र इस चरण के स्वामी है। लव रिलेशन में सफलता प्राप्त होगी। किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो इस चरण में आप कर सकते हैं। लव रिलेशन में कोई डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा था या दूरी आ गई थी तो वे अब दूर होगी। इस चरण को बेहतरीन बनाने के लिए आप शुक्र का उपाय करें। माता लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग लगाएं मंदिर में जाकर के। ये पुनर्वसु नक्षत्र का दूसरा चरण आपके लिए, तुला राशि के जातकों के लिए भाग्य में वृद्धि करने वाला रहेगा और आपको इसमें शुभ फल की प्राप्ति होगी। देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि आपने इस चरण को समझते हुए कार्य किया तो आपको सफलता प्राप्त होगी। गोचर के तीसरे चरण में देखिए 3 तिथियां हैं। पहली 19 सितंबर 2025 से 17 अक्टूबर 2025 के बीच, दूसरी 5 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 के बीच, तीसरी है 14 मई 2026 से लेकर 1 जून 2026 तक। इसमें गुरु वक्री मार्गी होंगे। इस काल चक्र में देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में रहेंगे जिसके स्वामी बुध देव हैं। इस चरण में बुध देव एक्टिवेट हो जाएंगे। बुध आपके 9th हाउस को एक्टिवेट करेंगे और आपके 12th हाउस को एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि यहाँ कन्या राशि और इसके स्वामी बुध होते हैं। बुध और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। 12th हाउस खर्च और व्यय का होता है, तो इस टाइम आपके खर्च व्यय थोड़े से बढ़ सकते हैं, उसमें अधिकता आ जाएगी, लेकिन ये खर्च आपके जरूरी कार्यों पर और शुभ कार्यों पर होंगे। दोनों भावों का संबंध विदेशों से है, तो विदेश यात्रा या विदेश रिलेटेड वर्क होगा। बुध डॉक्यूमेंटेशन के कारक है। यदि वीजा या पेपर वर्क में कोई परेशानी आ रही थी या कोई कार्य मतलब पूरा नहीं हो रहा था तो इस समय वो अड़चन, बाधा आपकी दूर होगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जहाँ पड़ेगी वहां के शुभ रिजल्ट ये आपको प्रदान करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर, तो आप इस टाइम जो भी डिसीजन लेंगे वो बहुत ही सटीक रहेंगे। आपके लिए गए डिसीजन सही दिशा में
जाएंगे और आपको सही दिशा वो प्रदान करेंगे। आपका माइंड इस टाइम शार्प रहेगा। थर्ड हाउस पर दृष्टि है, वाणी के द्वारा इस टाइम आप कम्युनिकेट करेंगे तो आपको कैरियर में तो इसके बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपको अपनी मेहनत का रिजल्ट गुरु बृहस्पति और बुध देव यहाँ प्रदान कर रहे हैं। यदि आप प्रोफेसर हैं, राइटर है, बैंकिंग रिलेटेड आपका कार्य है या फाइनेंस रिलेटेड काम है या एस्ट्रोलॉजर है तो इन क्षेत्रों में आपको सक्सेस देखने को मिलेगी। इस टाइम आपको अपनी बुद्धि, ज्ञान, विवेक और संवाद कौशल से सफलता प्राप्त होगी। फिफ्थ हाउस पर गुरु की नवम दृष्टि, स्पेकुलेशन, अनुमान आपका इस दौरान बढ़ जाएगा। शेयर मार्केट से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। देखिए लेकिन लॉन्ग टर्म कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति, डाउट की स्थिति अपने माइंड में ना आने दें कि क्या सही है, क्या गलत है, जो मैं कर रहा हूँ क्या सही है, क्या सफलता मिलेगी या नहीं, ऐसे कोई भाव ना रखें। इस चरण में आप देखेंगे कि कार्य को लेकर के आप काफी रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं और डेडिकेशन बढ़ जाएगा। पेंडिंग वर्क पूरे होंगे क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र पुनर्निर्माण करवाता है। बुध की पोजीशन यदि आपकी अपनी पत्री में थोड़ी खराब है या नीच है तो उपाय करके चलेगा। उपाय क्या करने हैं आपको? छोटी छोटी कन्याओं का पूजन कीजिएगा, उनको गिफ्ट दीजिएगा और माँ दुर्गा की आराधना कीजिएगा या दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ें, चालीसा पढ़ें। इससे बुध ग्रह उच्च हो जाएंगे। आपको इस चरण का रिजल्ट बेहतरीन प्राप्त होगा। बात करें अंतिम चरण की, गुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में रहते हुए कर्क राशि में आपके 10th हाउस कैरियर भाव में गोचर करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण की जो स्वामी है वो चंद्रमा है और कर्क राशि के स्वामी भी चंद्रमा है। इस चरण में चंद्रमा का प्रभाव आप पर सबसे ज्यादा रहने वाला है। गुरु बृहस्पति इस चरण में आपको काफी लाभ प्रदान करेंगे क्योंकि एक तो गुरु अपने ही नक्षत्र में है, दूसरा ये इनकी उच्च राशि है, तीसरा गुरु अतिचारी अवस्था में है तो इनके रिजल्ट आपको तेजी से प्राप्त होंगे। और यहाँ इनका गज केसरी योग निर्मित हो रहा है, गुरु और चंद्रमा का संबंध बन रहा है। ये आपके कैरियर कर्म क्षेत्र के भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। कैरियर रिलेटेड जो प्रॉब्लम आपकी चल रही थी काफी टाइम से तो उनको अब ये सॉल्व करेंगे। जॉब के लिए यदि आप प्रयासरत हैं तो इसमें आपको सफलता मिलेंगी, इसके पूरे पूरे योग बन रहे हैं। जॉब में आ रही परेशानियों को दूर करेंगे। वर्क प्लेस पर आपके खिलाफ जो पॉलिटिक्स हो रही थी वहां आपको सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा था तो इन समस्याओं को अब ये दूर करेंगे। इस चरण में देव गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके 2nd हाउस धन भाव वाणी के भाव पर। इस टाइम वाणी के द्वारा आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाएगी, मतलब वाणी का प्रभाव सबसे ज्यादा आपके कार्य पर होगा। तो इस टाइम में आप अपनी वाणी के द्वारा काफी कार्य बनते हुए देखेंगे। धन में वृद्धि का होना, प्रथम चरण में भी देखिए मंगल आपके धन में वृद्धि कर रहे हैं और इस चरण में भी आपको धन में वृद्धि देखने को मिल रही है। गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके 6th हाउस पर और 6th हाउस जॉब, कोर्ट कचहरी का, जॉब की दृष्टि से तो काफी उत्तम रहेगा, ठीक रहेगा। ये कोर्ट कचहरी रिलेटेड आपके मामले हैं तो वो सुलझेंगे। ऋण लोन उतरने के ये योग बनाएंगे अंतिम चरण में। 4th हाउस पर गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है तो मकान प्रॉपर्टी लेने के साथ साथ ये गुरु घर का सुख भी आपको प्रदान करेंगे। देखिए ऋण तो उतरवा रहे हैं, यदि आप ऋण लोन लेना चाहते हैं मकान, वाहन, प्रॉपर्टी के लिए तो इसके योग भी बना रहे हैं। स्वास्थ्य इस दौरान आपका ठीक रहेगा, इम्यूनिटी सिस्टम आपका बेहतरीन रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, मतलब स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा इस दौरान। ये टाइम पीरियड उन सभी चीजों की पुनः स्थापना करेगा, नवीनीकरण करेगा जिन्हें आप मतलब प्राप्त करना चाहते हैं या आपसे छूट गई थी। गुरु नक्षत्र परिवर्तन 12 साल बाद तुला राशि के लिए काल चक्र के हर चरण में उत्तम रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं। देखिए यदि मैं उपाय की बात करूं तो ये उपाय आप किसी भी चरण में कर सकते हैं। यदि आपको पता है कि आपके कुल पुरोहित कौन है तो आप उन्हें पीले वस्त्र दान कीजिए, कुछ मीठा दीजिए, कुछ दक्षिणा दीजिए बृहस्पतिवार के दिन। यदि आपको नहीं पता कि आपके कुल पुरोहित कौन है तो किसी मंदिर के पुजारी को या बुजुर्ग ब्राह्मण को आप पीले वस्त्र दान कर सकते हैं, कुछ दक्षिणा उनको दे सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन उपाय रहेगा चारों चरण के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखिएगा और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।